फ्रेंड, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आज मैं जो बात करने वाला हूँ ये अकाउंट फ्रीजिंग के बारे में, जो बहुत सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज़ भी हो रहा है। तो बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जिनका मतलब अकाउंट फ्रीज़ हो गया या फिर बहुत दिनों से फ्रीज़ हो चुका है और आप उसे अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ना प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या है ना फ्रेंड, आजकल जो ये है मतलब कि आप देख सकते हो कि हर जगह मतलब बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी की वजह से लौंडे लोग काम से ज़्यादा गेम खेलते हैं और सारे जो गेम के पैसे होते हैं ना, वो कहीं दूर से मतलब कोई पैसा आ रहा होता है। मतलब हवाले का पैसा बोलो या ब्लैक मनी बोलो, मतलब अलग अलग तरह से पैसे आते हैं जो गेम में गिरते हैं। जो पैसा अनलिमिटेड पैसा होता है, तो वो पैसा जब आपके अकाउंट में आ जाता है ना, तो आपका अकाउंट हो जाता है फ्रीज़ और आपको हो जाती है परेशानी। वैसे तो शुरू शुरू में आपको ये लगता होगा कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसे पैसे आने से, लेकिन मैं आपको हमेशा ये चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि अगर कोई भी गेम का पैसा आता है और कॉम्प्लेन बढ़ता है और आपका अकाउंट फ्रीज़ भी हो जाता है, तो आप बहुत ही बड़ा मुश्किल में पड़ सकते हो। क्योंकि ये फ्रीज़ होना है ना, जब तक ना होता है नहीं, जब तक नहीं होता है तब तक तो आपको लगता है ये सब नॉर्मल होगा, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ना इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और उनका अकाउंट इतने जल्दी मतलब खुलता भी नहीं है। इसका बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है जिस स्टेट में आप रहते हो उसी स्टेट से आपका अकाउंट ब्लॉक किया गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कहीं मुंबई या फिर महाराष्ट्र, क्या बोलते हैं, गुजरात, दिल्ली, इधर से भी आपका हो सकता है ब्लॉक। मतलब आप जिस स्टेट से रहते हैं उस स्टेट के दूसरे स्टेट से भी हो सकता है। तो ऐसा होने से क्या होता है, कभी कभी मतलब जो आपका अकाउंट है वो अनफ्रीज़ करने के लिए आपको उसी स्टेट जाके, जहाँ पे आपका वो कॉम्प्लेन पड़ा है, वहाँ पे जाके बात करना पड़ता है और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाने होते हैं और आपका पैसा क्यों आया आपका अकाउंट में, आपको क्यों दिया और उस पैसे को आपके अकाउंट में लेने का पर्पज़ क्या था, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बोलना पड़ता है और लिखित में भी देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में जब वो लोग कुछ नोटिफिकेशन, मतलब जो अगर वो लोग अगर नो ऑब्जेक्शन कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दे देते हैं, तब जाके आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज़ होता है। तो ये आपने जो सुना है ना, ये इतना भी आसान नहीं है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपका मतलब पैसा जो आया है आपका एकदम सही वे से पैसा आया, तो आप उसको मतलब अनब्लॉक कर सकते हो। बस आपका टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारा पैसे का भी ज़रूरत होगा इसमें, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए होते हैं, टिकट के या फिर वहाँ पे रहने के। ऐसा भी हो सकता है कि आप उस स्टेट में नए हो, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाएगा ये सारी चीज़ें करने के बाद में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कब आता है, कभी कभी ऐसा होता है अनफ्रीज़ करके फिर से फ्रीज़ कर देते हैं। तो आपको हमेशा उनसे जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जहाँ से आपने मतलब जहाँ से आपका कॉम्प्लेन पड़ा है, वहाँ पे जाके आप अपना जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह वो सब लेके वो बैंक को जमा कर देना। बैंक वाले आपका जो अकाउंट है उसे अनफ्रीज़ कर देंगे, उसके बाद आप नॉर्मल चला सकते हो। लेकिन आप अगर नहीं चाहते कि ऐसे प्रॉब्लम में आप पड़े, तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति से पैसा बिल्कुल भी ना ले अकाउंट में, या फिर आप कैश में डील कीजिए। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का भी पैसा अकाउंट में ले लिया, आपने 100 रुपये ले लिया, किसी से 50 रुपये ले लिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेना। खास करके आप सेविंग्स अकाउंट में तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना करें, ताकि आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाए। और ये भी हो जाता है कभी कभी, क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसे आए, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आपने ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपको क्लियर करना है ये चीज़। कॉम्प्लेन कहाँ से पड़ा, सबसे पहले आपको बैंक में जाना है, वहाँ से कॉम्प्लेन कहाँ से पड़ा वहाँ पे जाना है और उनसे बात करना है। जो मैंने अभी अभी हाल ही में आपको पूरा समझा के बताया, ये सारी चीज़ आपको करना है। और ये हमेशा ध्यान रखना है, किसी अननोन पर्सन से आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं लेना है। और लेना भी है तो करंट अकाउंट वगैरह में लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आप जो बिज़नेस करते हो या फिर किसी से ऐसे पैसे लेते हो, तो करंट अकाउंट में अगर लेते हो तो उसमें इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन ये सेविंग्स अकाउंट में किसी से भी 100 रुपये 10 रुपये आज के टाइम पे लेना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अकाउंट ना फ्रीज हो चुका है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले भाई क्या होता है कि जिनका अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है ना, वो लोग क्या कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन होता है ना, वो फिर बोलते हैं यार ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि कोई बंदा दूसरा अकाउंट भी नहीं खोल पा रहा है, बोल रहा है कि भाई तुम्हारा पहले एक अकाउंट फ्रीज है। जो भी है, इस वीडियो में आपने
जितना भी जाना है या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि और भी लोगों को इस बारे में पता चले।